हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है ऑलमोस्ट डिलीशियस। एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें एक एक्सीडेंट दिखाया जाता है। रेडियो पर ये बताया जा रहा होता है कि आज एक खास दिन है क्योंकि बहुत सालों बाद लोग यहाँ पर कॉमेट को देखने वाले हैं। इस ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम शुजिंग होता है वो भी इस कॉमेट को देख रहा होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद शुजिंग यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब 6 घंटे पहले का दिखाया जाता है। शुजिंग वूफी ग्रुप का नया प्रेसिडेंट है। इसके डैड की मेंटल कंडीशन सही ना होने की वजह से शुजिंग को अपने डैड की जगह लेनी पड़ती है। अब इस ड्रामा की फीमेल लीड फांगमिन को दिखाया जाता है जो कि किचन में आकर खाना बनाना शुरू कर देती है, लेकिन कुछ ही देर बाद फायर अलार्म बजने लगता है। असल में फांगमिन के डैड एक शेफ हैं और इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। अपने डैड को देखकर ही बचपन से फांगमिन का सपना था कि ये भी बड़े होकर एक शेफ बनेगी, लेकिन बचपन से लेकर आज तक जब भी किचन में जाती तो कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती और इसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। डैड इसका खाना देखकर कहते हैं कि तुमने क्या बनाया है। फांगमिन कहती है कि ये डिश इसलिए इस तरह की बनी क्योंकि आपने मुझे कभी भी सही से नहीं सिखाया। डैड कहते हैं कि मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ लेकिन तुम में टैलेंट ही नहीं है। ये सुनकर फांगमिन बाहर चली जाती है। डैड को फांगमिन के लिए बुरा लग रहा होता है तो ये फांगमिन के पास आकर कहते हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। जब तुम मेरी सिग्नेचर डिशेस को मास्टर कर लोगी तो मेरे रिटायर होने के बाद ये रेस्टोरेंट तुम संभालोगी। ये सुनकर फांगमिन बहुत खुश हो जाती है। डैड इसको कहते हैं कि शॉप बंद होने वाली, मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आता हूँ। ये कहकर फांगमिन के डैड यहाँ से चले जाते हैं। अब रेडियो पर इसी कॉमेट के बारे में बताया जा रहा होता है। खाना बनाते हुए फांगमिन रेडियो सुन रही होती है और शुजिंग भी रेडियो पर इसी कॉमेट के बारे में सुन रहा होता है। इतने में ही शुजिंग की कार रुक जाती है तो उसका ड्राइवर बताता है कि आगे एक्सीडेंट हो गया है। असल में एक्सीडेंट फांगमिन के डैड का हुआ होता है। ये कह रहे होते हैं कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। फांगमिन के डैड अपने आप को सामने जख्मी हालत में देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। शुजिंग कहता है कि मैं चेक करके आता हूँ। जैसे ही शुजिंग बाहर आता है तो सभी लोग इस कॉमेट को देखने लगते हैं। जैसे ही फांगमिन के डैड इस कॉमेट को देखते हैं तो ये कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। यही कहते हुए ये सामने की तरफ भागने लगते हैं। फांगमिन के डैड शुजिंग के अंदर चले जाते हैं जिसके बाद ही शुजिंग बेहोश हो जाता है। शुजिंग का असिस्टेंट भागते हुए उसके पास आता है और लोगों से कहने लगता है कि जल्दी से आप लोग एम्बुलेंस को कॉल करें। अब फांगमिन को जैसे ही खबर मिलती है कि इसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है तो ये शॉक हो जाती है। अब एक हफ्ते बाद का दिखाया जाता है। फांगमिन के डैड की डेथ हो गई होती है। फांगमिन अपने डैड के जाने की वजह से बहुत अपसेट होती है। फांगमिन अपने डैड की वीडियो देखते हुए रो रही होती है और ये अपने डैड से कहती है कि मैं खुद ही खाना बनाना सीखूंगी। अब शुजिंग को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास आया होता है। इसको यहाँ पर ये याद आता है कि वो केक लेकर शुजिंग उस रोड से गुजर रहा था और इसका एक्सीडेंट हो गया। ये ख्याल शुजिंग को डिस्टर्ब करता है लेकिन ये इसको इग्नोर कर देता है। इतने में डॉक्टर आकर शुजिंग को बताता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सुनने के बाद शुजिंग अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ से चला जाता है। यहाँ से जाते हुए शुजिंग परेशान लग रहा होता है तो इसका असिस्टेंट इससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो शुजिंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम, मुझे लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी के साथ कोई मसला है। असिस्टेंट कहते हैं लेकिन डॉक्टर ने तो कहा है कि आप बिल्कुल ठीक है। शुजिंग कहता है कि तुम मेरे लिए किसी और डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लो। अब फांगमिन अपने बेस्ट फ्रेंड गोइंग के पास आती है और इससे कहती है कि क्या तुम डिशेस ट्राई करने में मेरी मदद कर सकती हो। गोइंग कहती है कि जब तुम्हें खाना बनाना आता नहीं है तो फिर तुम ये काम क्यों कर रही हो। फांगमिन कहती है कि मैं शेफ बनना चाहती हूँ और दूसरा ये कि मेरे पास कोई और शेफ हायर करने के पैसे नहीं है। ये सुनकर गोइंग ट्राई करने के लिए मान जाती है। फांगमिन कहती है कि अब मैं जा रही हूँ तो गोइंग इसको कहती है कि अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं तो तुम थोड़ी देर बाद जाना। यहाँ से जाते हुए गोइंग की टक्कर शुजिंग के असिस्टेंट से हो जाती है। असिस्टेंट का नाम लिन होता है। लिन गोइंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो तो गोइंग कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिन कहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम क्या कर रही थी। गोइंग कहती है कि कोई नहीं था इसीलिए मैंने ऐसा किया। लिन कहता है कि तुम जानती भी हो कि इस कंपनी में रिलेशनशिप्स अलाउ नहीं है। लिन कहता है कि स्मेल कैसी है। ये समझ आता है, कहता है कि क्या फांगमिन फिर से तुम्हारे लिए खाना लेकर आई है। गोइंग कहती है कि हाँ। लिन कहता है कि तुम इसको फेंक दो, अगर शुजिंग को मालूम हो गया तो फिर तुम मुश्किल में फंस जाओगी। असल में बूफे एक फूड कंपनी होती इसलिए यहाँ पर बाहर से खाना लाना शुजिंग ने बैन कर दिया होता है। अब लिन शुजिंग का लंच लेकर इसके पास आ जाता है, कहता है कि ये लंच कैंटीन के शेफ्स ने ही बनाया है। लिन फांगमिन के बनाए हुए खाने को फेंकने वाली होती है लेकिन फिर ये अपने आप से कहती है कि मैं आखिरी बार ट्राई कर लेती हूँ। जैसे ही गोइंग लंच खोलती है तो खाना देखकर हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ शुजिंग की
खाना खाकर तबीयत खराब हो गई होती। लिन जल्दी से ऑफिस में आता पूछता है कि क्या हुआ है। शूजन कहता है कि तुम जल्दी से इस खाने को फेंक दो। लिन जब देखता है तो ये फंगमिन का बनाया हुआ खाना होता है। गाओइंग के साथ टकराने की वजह से लंच एक्सचेंज हो गए होते हैं। दूसरी तरफ गाओइंग ने इस लंच को बहुत एंजॉय किया होता है, लेकिन जब लिन यहाँ पर फंगमिन का खाना फेंकने के लिए आता है तो गाओइंग को मालूम हो जाता है कि इसने अपने बॉस का लंच खा लिया है। इतना खराब लंच खाने की वजह से शूजिंग यहाँ से जा रहा होता है। लिफ्ट में इसकी मुलाकात फंगमिन से होती है। अब शूजिंग हैरान हो रहा होता है कि फिर से उस खाने की स्मेल यहाँ पर कैसे आ रही है। ये सूंघते हुए शूजिंग फंगमिन के करीब जाता है तो फंगमिन इससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये स्मेल अच्छी लग रही है। अब शूजिंग लिफ्ट से बाहर आता तो फंगमिन इसको मार रही होती है कि तुम्हारी मेरे करीब आने की हिम्मत भी कैसे हुई। सिक्योरिटी गार्ड आकर शूजिंग को बचाते हैं और फंगमिन से कहते हैं कि तुम इसको मार नहीं सकती हो। फंगमिन कहती है कि तुम लोग जल्दी से इसको पकड़ लो। सिक्योरिटी गार्ड शूजिंग से पूछता है कि असल में हुआ क्या है। शूजिंग का नाम सुनकर इसको मालूम हो जाता है कि इस कंपनी का बॉस है। ये जल्दी से अपना बैग उठाती है और यहाँ से भागने लगती है। शूजिंग सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि तुम लोग जल्दी से इसको पकड़ो। अब अचानक से शूजिंग को कुछ होने लगता है। शूजिंग अपने ऑफिस में बैठकर यही सोच रहा होता है कि इसको फिर से एक आवाज सुनाई देती जो कि कहती है कि ये टेस्ट बहुत अजीब है। शूजिंग कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो ये कहता है कि इस रूम में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। शूजिंग कहता है कि तुम कौन हो, तो ये कहने लगता है कि मुझे खुद भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। शूजिंग ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और इससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, तो ये शूजिंग से कहता है कि तुम जाकर आईना देखो। शूजिंग जब आईना देखने के लिए आता है तो इससे पूछता है कि तुम अब कहाँ पर हो, तो फेंगमेंग के डैड कहने लगते हैं कि मैं तो बहुत ही यंग दिखाई दे रहा हूँ। असल में शूजिंग के अंदर ही चले गए होते हैं। शूजिंग ये जानकर और भी ज्यादा सरप्राइज होता है कि ये शूजिंग की बॉडी को कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब शूजिंग को अचानक से फेंगमेंग के डैड की मेमोरीज याद आती हैं। अब फेंगमेंग के डैड के कहने पर ये लिन के पास आते और इससे पूछते हैं कि वो फ्राइड राइस कहाँ पर है, तो लिन कहता है कि वो तो मैंने कचरे के डब्बे में फेंक दिए थे। अब फेंगमेंग के डैड शूजिंग की बॉडी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। शूजिंग कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं कचरा खाऊं, तो ये कहने लगते हैं कि इसको किसी ने भी हाथ नहीं लगाया तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शूजिंग कहता है कि मैं नहीं खाऊंगा। अब शूजिंग एक अजीब सी जगह पर आ जाता है। यहाँ पर भी इसको फेंगमेंग के डैड की आवाज सुनाई दे रही होती जो कि दूसरे रूम में बैठे होते हैं, जो कि शूजिंग से कहते हैं कि तुम वो फ्राइड राइस नहीं खाना चाहते तो फिर मुझे ये काम खुद ही करना पड़ेगा। अब ये शूजिंग की बॉडी को कंट्रोल करते हैं और ये फ्राइड राइस खाना शुरू कर देते हैं। शूजिंग के एम्प्लॉयज इसको कचरे से डब्बा निकाल कर खाते हुए देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। शूजिंग जब पीछे मुड़कर देखता है तो अपने एम्प्लॉयज के सामने बहुत एम्बैरेस हो जाता है। अब शूजिंग सोच रहा होता है कि इस लड़की के पास से फ्राइड राइस की स्मेल आ रही थी, क्या वो फ्राइड राइस उसने बनाए थे। फेंगमेंग के डैड कहने लगते हैं कि वो स्मेल बहुत स्पेशल थी, मुझे वो फ्राइड राइस अभी खाने हैं। फेंगमेंग के डैड की बात करने की वजह से शूजिंग की तबीयत खराब हो जाती है। ये लिन को अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है कि मुझे वो फ्राइड राइस खाने हैं। फेंगमेंग अपनी दोस्त को फिर से अपनी एक डिश ट्राई करने के लिए कह रही होती है। गाओइंग कहती है कि तुम मेरा पीछा करते करते मेरी कंपनी तक आ गई हो। लिन शूजिंग को बाहर लेकर आ रहा होता है तो ये देखता है कि फेंगमेंग फिर से जबरदस्ती गाओइंग को अपनी डिश ट्राई करने के लिए कह रही है, तो ये फौरन से गाओइंग के पास आता है और फेंगमेंग को कहता है कि उसे ये नहीं खाना, और ये इन दोनों को इशारे से बता भी रहा होता है कि पीछे बॉस खड़े हैं, लेकिन इन दोनों को समझ में नहीं आती। इतने में ही शूजिंग इनके पास आ जाता है। शूजिंग गाओइंग से पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। गाओइंग के कुछ कहने से पहले ही फेंगमेंग कहती है कि मिस अगर आपको ये नहीं खरीदना तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। असल में जब भी फेंगमेंग कोई डिश बनाती थी तो इसके डैड वो डिश ट्राई जरूर करते थे, इसीलिए अब फिर से उन्हें फेंगमेंग के बनाए हुए खाने की स्मेल आती है, तो ये शूजिंग से कहते हैं कि मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ। फेंगमेंग खुश होते हुए कहती है कि कौन ये ट्राई करना चाहता है। शूजिंग ये खाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन ये अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा होता। शूजिंग अपने आप को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। शूजिंग को इस तरह से देखकर सभी काफी हैरान होते हैं। लिन फेंगमेंग से कहता है कि तुम्हें देखकर शूजिंग की तबीयत खराब हो रही है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन शूजिंग जल्दी से लिन को पीछे करता फेंगमेंग के हाथ से ये टिफिन छीन लेता है। फेंगमेंग ने जो सूप बनाया होता शूजिंग उसको एक ही झटके में पी जाता है। फेंगमेंग हैरान होते हुए पूछती है कि क्या ये इतना मजे का था। ये सुनते ही शूजिंग वॉमिट करने के लिए चला जाता है। आज शूजिंग डॉक्टर शिजुन के पास आ जाता है। शूजिंग अपनी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को बताता और उनसे पूछता है कि क्या आपको लगता है कि इंसानों में आत्मा वगैरह आ सकती है। ये सुनते ही डॉक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। बाहर आकर लिन कहता है कि क्यों ना हम साइकाइट्रिस्ट को चेक करवा लें, तो शूजिंग कहता है कि तुम्हें भी लगता है कि मैं दिमागी तौर पर बीमार हूँ, तो लिन कहता है कि नहीं। शूजिंग कहता है कि मैंने तुम्हें जो प्राइवेट शेफ ढूंढने के लिए कहा था, क्या तुमने वो ढूंढ लिया है। तो लिन कहता है कि मैं एक कुकिंग कंपटीशन अरेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि तुम अपनी मर्जी का शेफ सेलेक्ट कर सको। शूजिंग लिन से कहता है कि तुम जाकर उस लड़की का रेस्टोरेंट ढूंढो। लिन कहते हैं लेकिन आप उस लड़की का रेस्टोरेंट क्यों ढूंढना चाहते हैं।
हैं। शूजंग कहता है कि जब से मैंने उस लड़की का खाना स्मेल किया है तभी से मैं अपनी बॉडी में अबनॉर्मल चेंजेस देख रहा हूँ। मुझे शक है कि कहीं उसने अपने खाने में कोई ऐसी चीज ना मिलाई हो जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। शूजंग की यहाँ पर किसी ने फोटोज खींच ली होती हैं। ये फोटोज मिस्टर आन देख रहे होते हैं। इनको इनका असिस्टेंट बताता है कि मुझे लगता है कि शूजंग बीमार है। मिस्टर आन कहते हैं कि फिर तुम इस पर नजर रखो। मिस्टर आन कहते हैं कि अगर हमने ये बात साबित कर दी कि ये बीमार है तो फिर हम शूजंग को इस कंपनी से निकाल सकते हैं। फंगमेंग के डैड की डेथ के बाद इनका बिजनेस सही से चल नहीं रहा होता। फंगमेंग रेडियो सुन रही होती। रेडियो पर अनाउंसमेंट होती है कि मूवी ग्रुप एक कुकिंग कंपटीशन अरेंज करवा रहा है और जीतने वाले को 100,000 यॉन का प्राइज मिलेगा। अब गाओइंग फंगमेंग से मिलने के लिए आती है। फंगमेंग इसको बताती है कि मैं कुकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली हूँ। सुनकर गाओइंग बहुत हैरान हो जाती है। गाओइंग कहती है कि तुम आखिर सोच क्या रही हो। फंगमेंग कहती है कि डैड के जाने के बाद बिजनेस बहुत बुरा चल रहा है, हम पर कर्ज भी है। अगर मैंने कोई हल नहीं ढूंढा तो बहुत जल्द मुझे ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ जाएगा। फंगमेंग कहती है कि मैं ट्राई जरूर करूंगी। गाओइंग कहती है कि तुम सिर्फ तभी सिलेक्ट हो सकती हो अगर जज तुम्हारे डैड हो। अब रात में डॉक्टर शेजुन फंगमेंग से मिलने के लिए आता है। फंगमेंग शेजुन को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होती है और गाओइंग को बताती है कि ये मेरा नेबर था, हमने बचपन साथ गुजारा है। ये पढ़ने के लिए बाहर चला गया था और अभी कुछ टाइम पहले ही वापस आया है। शेजुन कहते हैं कि काफी टाइम हो गया, मैंने तुम्हारे डैड का बनाया हुआ खाना नहीं खाया, वो कहाँ पर है मुझे दिखाई नहीं दे रहे। फंगमेंग कहती है कि मेरे डैड की डेथ हो गई है। शेजुन कहता है कि तो फिर ये रेस्टोरेंट तुम मैनेज कर रही हो। फंगमेंग कहती है कि हाँ मैं खाना बनाती हूँ। शेजुन कहते हैं कि फिर क्या मैं तुम्हारी डिशेस ट्राई कर सकता हूँ। फंगमेंग कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। लेकिन इसका खाना ट्राई करने के बाद इसकी भी हालत खराब हो जाती। फंगमेंग कहती है कि जब से तुमने खाना खत्म किया तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो ये कहता है कि मैं ठीक हूँ और बाय बोल कर यहाँ से चला जाता है। अब फंगमेंग ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया होता है। जैसे ही फंगमेंग यहाँ पर शूजंग को देखती है तो ये हैरान हो जाती है क्योंकि इसको नहीं मालूम था कि ये कंपटीशन शूजंग की कंपनी ने अरेंज करवाया है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।